नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में जो सियासी महाभारत शुरू हुई, अब उसमें आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर बीजेपी की बात हो या एआईएमआईएम की बात हो, दोनों आमने सामने हैं। एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष हैं इमरान अंसारी, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। इमरान, बीजेपी के लोगों ने आपके खिलाफ भी तहरीर दी है कि 8 पार्षदों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, इन लोगों ने भी मारपीट की और वंदे मातरम का अपमान किया। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे लोगों ने कुछ गलत किया है, वहाँ पर कोई असंवैधानिक काम किया, हमारे लोगों ने मारपीट की है, तमाम विजुअल हैं, तमाम वीडियोस हैं, अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया है तो प्रशासन का स्वागत है, हम पर मुकदमा दर्ज करें, हम स्वागत करेंगे उस चीज़ का, लेकिन निष्पक्ष जांच करने के बाद। और जहाँ तक आप वंदे मातरम की अपमान की बात कर रहे हैं, मुझे कोई धारा ऐसी बता दे कानून की कि उसका कोई प्रावधान है सजा का। हाँ, राष्ट्रगीत पर है, राष्ट्रगान पर है, और राष्ट्रगान हमारी मांग भी वही थी, हमारी मांग भी वही थी। जब वहाँ पर 2 बार वंदे मातरम हो सकता है तो हमारा जो राष्ट्रगान है वो क्यों नहीं हुआ? इसी बात पर मारपीट हुई है। बीजेपी वाले गलत सिनेरियो चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अपमान किया है। अगर अपमान किया है तो कुछ साबित करे, उसके बाद कोई धारा लगती है, हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। शहर विधायक रफीक अंसारी हैं, उनका ये कहना है आप लोगों को नसीहत दी है कि जनता ने चुनकर भेजा है, विकास की बात करें। देखिए, बात यह है कि जो समाजवादी बसपा कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, अब जो शहर विधायक हैं वो घुटना टेक राजनीति करते हैं, वो एमआईएम की फितरत में नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेखौफ जमात है और अपनी बात बेखौफ अंदाज में रखती है और रखती रहेगी। हम ना डरे हैं और ना डरेंगे इंशाल्लाह। और रही अगर रफीक अंसारी ये कहने कि हमें नसीहत दी गई है, तो ये उनका स्टैंड हो सकता है, शहर देख रहा है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों की वोट लेकर वो विधायक बने हैं, यही मुसलमान हैं जिन्होंने जिताकर एमआईएम के 11 पार्षदों को भेजा है वहाँ पर। और अगर वो ये कह रहे हैं नसीहत है, तो नसीहत आपको मिलने वाली है। आपका राजनीतिक कैरियर आखिरी पड़ाव पर ही, यकीन मारकर चलिए। हिंदूवादी संगठन है, पुतला फूंक रहे हैं ओवैसी का, कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से उनके पार्टी के लोगों ने किया, आप सहेंगे नहीं, आंदोलन करेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पर हम कदम उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक समझने की बात यह है कि बीजेपी बौखला गई है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया, 2 पार्षद उनके हमने गिरफ्तार कराए हैं, और वो तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद तमाम उनके विधायक, राज्यसभा सांसद और एमपी तमाम लोग थाने पहुंचे हैं, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो उनकी बौखलाहट है, वो बैरिस्टर साहब का पुतला फूंक रहे हैं, तो ताकत तो मान रहे हैं ना वो। अगर सत्ताधारी पार्टी एक पार्लियामेंट के मेंबर का पुतला फूंकने पर आ जाए तो ये बौखलाहट है, ये डर है, और ये डर अच्छा है, बरकरार रहना चाहिए। कितने पार्षदों ने आपके शपथ ली? हमारे पार्षद, वहां जब तक ये हंगामा हुआ है, हमारे पार्षद 7 पार्षद शपथ ले चुके थे और हमारे 4 पार्षद बाकी हैं। एक मुस्लिम लीग के पार्षद रिजवान अंसारी हैं, उनकी शपथ नहीं हुई है। 5 लोगों की टोटल नहीं हुई है। लेकिन एक चर्चा ये भी तो चल रही है कि एआईएमआईएम आपस में ही एक नहीं है, उनके पार्षदों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, लेकिन और जो 7 पार्षद थे वो तो शपथ लेने पहुंच गए। तो ये मतलब क्या आपस में क्या नाइत्तेफाकियां हैं? कुछ किसी तरह की कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कार्यकर्ता, हर पार्षद एकजुट है, किसी तरह की नाइत्तेफाकी नहीं है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि कुछ हमारे जो वार्ड हैं वहाँ पर महिला पार्षद जीती हैं, महिला पार्षद जीती हैं, तो वहाँ पर जब हंगामा हुआ है तो वो वहाँ से निकल नहीं पाई हैं, वहाँ से निकल नहीं पाई हैं, तो उनको शपथ दिला दी गई। और शपथ उनका अधिकार भी है, शपथ लेने का उनका अधिकार भी है, शपथ से कोई वंचित नहीं कर सकता। ऐसे में बीजेपी के लोग ये आरोप तो लगा रहे हैं कि जब एक साथ थे तो एक साथ होना चाहिए, तो फिर कुछ शपथ लेने कुछ नहीं जा रहे, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो इन्हीं लोगों को थी। नहीं, हमें दिक्कत नहीं थी, सुनिए मेरी बात, हमें किसी चीज़ से दिक्कत नहीं थी। हमें इस बात से दिक्कत थी कि आप वहाँ पर राष्ट्रगान क्यों नहीं करा रहे हैं, हमें दिक्कत इस बात से थी। और जहाँ तक शपथ की बात है, अगर ये वो इस बात को मुद्दा बना रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए। बीजेपी के लोग असल में संविधान को ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, ना जानते हैं। उनको समझना चाहिए शपथ के अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। और हम कह रहे हैं कि हमारे जिन 4 पार्षदों ने शपथ अभी नहीं ली है, अगर कल तक हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम परसों सोमवार के दिन कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। कोर्ट का रास्ता? बिल्कुल कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। कैसे वंचित कर देंगे शपथ के अधिकार से? अरे जनता ने चुनकर भेजा है, अपने मुद्दों के लिए चुनकर भेजा है। ये कौन होते हैं बीजेपी वाले गुंडागर्दी करने के लिए? और अगर जैसे इनका कहना यह है कि हम लोगों ने वहां पर कोई सम्मान नहीं किया, आप जाइए ना, कोर्ट जाइए, आप पुलिस में जाइए। हम गए ना, हमारे साथ मारपीट हुई ना, हम गए ना, हम पुलिस के पास गए ना, हमने तहरीर दी। अच्छा, वो लोग भी तो कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुई। हाँ, कोई एविडेंस हो बताइए। तमाम मीडिया वहाँ मौजूद है, तमाम प्रोग्राम की वहाँ वीडियोग्राफी हो रही है। अगर हमने वहाँ मारपीट की है, एक सिंगल फोटो वीडियो बता दें कि हमारे लोगों ने मारपीट की है, हमारे महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी हुई है। ये बीजेपी के चरित्र की बात है कि वो महिला पार्षदों को भी नहीं छोड़ रही है अपनी बदतमीजियों से। तो ये शर्म की बात है। सत्ताधारी पार्टी हताश है, बिल्कुल बौखला गए हैं बीजेपी के लोग। और हम आपसे कह रहे हैं, आपके जरिए, आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि अभी 5 साल का ये वक्त है, बीजेपी को ये कदम कदम पर मिलेगा।
मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन घुटने टेकने की राजनीति नहीं करेगी। बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हम आपके सर का दर्द बने रहेंगे, आपकी हर गैर संवैधानिक बात पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ वंदे मातरम को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा हंगामा हुआ, मारपीट वहाँ पर काफ़ी हुई है। अब नगर निगम की जो बोर्ड बैठक है, आपको नहीं लगता कि ये मामला जो यहाँ की तपिश है वो वहाँ भी दिखाई देगी? मैंने कहा ना, ये तो पूरे 5 साल चलने वाली है। अगर बोर्ड बैठक में देखिए, आज भी जो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वहाँ पर आज ये खबर है कि प्रशासन के पास इनपुट था कि यहाँ हंगामा हो सकता है, लेकिन प्रशासन उसे रोकने में नाकाम रहा। वहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे, डीएम साहब वहाँ मौजूद थे, एसपी ट्रैफिक वहाँ मौजूद थे, तमाम थानेदार वहाँ मौजूद थे, और हमारी कमिश्नर साहिबा वहाँ मौजूद थी। उन सब की मौजूदगी में बीजेपी की गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब किसी का डर नहीं है। कहाँ गई योगी आदित्यनाथ की वो नीति कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे? तो आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस के सामने हुआ ना, ये सब गवाह है, वो गवाह है, प्रशासन गवाह है मारपीट का। तो ये फेलियर है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष हैं इमरान अंसारी, और सीधा कह रहे हैं कि 5 साल इसी तरीके से बीजेपी का सिरदर्द बने रहेंगे, जनता के मुद्दों को इसी तरीके से उठाते रहेंगे और किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में हुई मारपीट की गूंज लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। समाजवादी पार्टी भी हमलावर है, एआईएमआईएम भी हमलावर है। इसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है, यही हम बात कर लेते हैं बीजेपी के विधायक है अमित अग्रवाल जी से। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने देखा कि जो नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में हुआ, क्या किस नजरिए से देखते हैं? ये देश विद्रोही ताकतें हैं, देशद्रोही ताकतें हैं, जो हर अच्छी चीज़ का, जो देश के हित की चीज़ है उसका विरोध करते हैं। वंदे मातरम कौन ऐसी चीज़ है जिसको ये विरोध कर रहे हैं? देश की आज़ादी से पहले क्यों नहीं विरोध किया इन्होंने? 1947 से पहले जो क्रांतिकारी थे सब ने वंदे मातरम की आवाज़ लगाई। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने वंदे मातरम की आवाज़ लगाई। अशफाकुल्ला खान ने, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन्होंने वंदे मातरम कहा। तो आज वंदे मातरम कौन सी चीज़ हो गई जो कहते वंदे मातरम नहीं बोलेंगे या खड़े नहीं होंगे, बैठे रहेंगे? तो वे तो जानबूझकर निरादर कर रहे हैं। ये भारत विरोधी शक्तियों के साथ मिली हुई ताकतें हैं, जिनको बेनकाब करना जरूरी था और जरूरी है और जरूरी होगा। एआईएमआईएम के नेताओं का ये कहना है कि 5 साल बीजेपी का सिरदर्द बने रहेंगे, ना तो वंदे मातरम गाएंगे और हर चीज़ अगर गलत करेंगे तो खुल के विरोध करेंगे। मातरम, वंदे मातरम मतलब ये धरती माता को मैं वंदना करता हूँ, ठीक है ना? तो ये फिर कहीं और बाहर जगह ढूंढ लें जहाँ कब्र में दफनाए जाएंगे, वो भी तो इस देश की मिट्टी है, वो भी तो ये देश की धरती तो है। धरती का विरोध कर रहे हैं और धरती के अंदर ही गाड़े जाएंगे, तो फिर वहाँ कैसे चिरनिंद्रा में सोएंगे? तो फिर ये धरती कहाँ से आई है? इसी की धरती को तो हम भारत माता कहते हैं, उसी मिट्टी में ये गाड़े जाते हैं 3 फुट गहरे। तो फिर वहाँ अपना दफन करना ही बंद कर देते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या है कि मैं माँ तुझे प्रणाम करता हूँ, और जब उस माँ की गोद में सोते हो जाकर चिरनिंद्रा में, तब कैसे भूल जाते हो इस बात को? मरने के बाद नहीं ये बात याद रहती, मरने से पहले याद रहती है। और अब वंदे मातरम ट्रेन चल रही है तो वंदे मातरम ट्रेन में चढ़ना बंद कर देंगे? ट्रेन का नाम वंदे मातरम है तो क्या ये लोग ट्रेन में यात्रा नहीं करेंगे? कहाँ वंदे मातरम को छोड़कर जाएंगे ये? और जो सपा साथ दे रही है, तो सपा तो बेनकाब हो चुकी कि मतलब हर राष्ट्रवादी काम में सपा को उनका साथ देना है, या और भी जो दल हैं। वंदे मातरम तो हर आदमी ने कहा है जो देश की लड़ाई के लिए लड़ा है। शाहिद मंजूर है समाजवादी पार्टी के विधायक, उनका कहना है कि प्रशासन की नाकामी है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भाषा शैली ठीक होनी चाहिए। आपके और एआईएम दोनों के लिए कहा है। रफ़ीक अंसारी भी इस बात को कह रहे हैं कि एआईएमआईएम के लोग जब वहाँ गए थे और वहाँ पर मौजूद थे तो उन्हें सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए था या बाहर चले जाना चाहिए? बस सीधी बात यही है कि उन्हें सम्मान में खड़ा होना चाहिए था, तो कोई आपत्ति नहीं होती। और शाहिद मंजूर ने संभल गए, उन्होंने भी एक बार राष्ट्रगीत का उनका फोटो छपा था 15 अगस्त या 26 जनवरी का, जिसमें वो राष्ट्रगीत गान उन्होंने नहीं गाया, जनगण मन। लेकिन उसके बाद उनको साथ समझ आई होगी, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि भाई आप अनादर कर रहे हैं, आप जो है खड़े नहीं हो रहे हैं। जिस देश की संविधान के अंतर्गत आप चुनाव लड़े पार्षद का, आप उसमें ही शपथ ली। और वो लोग कौन थे? पार्षद तो थे नहीं, वो तो पार्षद पति थे, जो सब लोगों ने गड़बड़ की है। उनकी महिलाओं ने तो जाकर शपथ ली ऊपर मंच पर। तो रफ़ीक अंसारी ने एक बात और कही है कि शहर को दंगे की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? ये तो हिंदू और मुस्लिम समझदार है, वरना क्या हो जाता? नहीं, में हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है। दंगा कहीं क्यों होगा? इसमें तो देश प्रेम और देशद्रोही का सवाल है, इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है।
देश प्रेमी जो है वो वंदे मातरम कहेगा, और देशद्रोही जो है वो वंदे मातरम नहीं कहेगा। बड़ी सीधी बात है। आप लोग मेडिकल थाने में गए थे, लेकिन और AIMIM के खिलाफ भी आप लोगों ने तहरीर दी है, लेकिन मुकदमा कायम हो गया नहीं? हमने तहरीर दी है, तहरीर हमारे सभासदों ने दी है। उनको उन्होंने मारने की धमकी, गला रेतने की धमकी दी उन्होंने उसी विवाद में, उसकी तहरीर दे रखी है। ये प्रशासन का काम है कि वो तहरीर दर्ज होनी चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए, और वो मुकदमा कायम नहीं होगा तो हम अपने स्तर से प्रशासन को देखेंगे। AIMM का कहना है कि अगर हमने मारपीट करी तो कर दीजिए, बेवजह की बातें बना रहे बीजेपी। नहीं, मारपीट का मतलब तो यही है, दोनों पक्षों से मारपीट हुई ना। आप वीडियो देख लीजिए, दोनों पक्षों से हुई है तो दोनों पक्षों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। पुलिस प्रशासन ने अब तक एक तरफा कार्रवाई की है। यहाँ के अधिकारियों को सचेत होना होगा और उनको देखना होगा कि वो जो है किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और किस तरह से गलत काम कर रहे हैं। सरकार तो आपके, लेकिन सवाल तो उठ रहा है कि आप लोगों के पार्षदों को बैठा लिया, फिर उसके बाद मुचलके पे छोड़ा गया, आपकी तहरीर, मुकदमा भी कायम नहीं। बिल्कुल ये नाकामी है प्रशासन की कि जो दोनों तरफ से तहरीर आई है तो दोनों तरफ से तहरीर कायम होनी चाहिए। वो कह रहे जाँच कर रहे हैं। जाँच तो FIR के बाद होती है, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद जाँच करिए आप। जाँच में सही पाई जाएगी तो ठीक है, वरना एक्सपेंस हो जाएगी, वरना उसमें FIR लग जाएगी। तो पुलिस का ये दवैया कि कोई भी घटना होगी तो हम पहले जाँच करेंगे, तो जाँच तो मुकदमा कायम होने के बाद होती है। तो पुलिस का ये रवैया ढुलमुल है। इसमें मैं पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी सचेत कर रहा हूँ कि इस मामले को, वरना बहुत ऊंचे स्तर से मामला उठेगा कि तुरंत जिन लोगों के खिलाफ FIR हमारे कार्यकर्ताओं ने दी है वो दर्ज होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में भी हंगामा इस बात को लेकर हो सकता है? वो लोग तो सीधा कह रहे हैं, AIMIM के लोग, कि छुरी। शपथ ग्रहण की बोर्ड बैठक पहली बोर्ड बैठक होती है। ये बाकी जो सब लोग गए थे वो दर्शक के रूप में गए थे। बोर्ड बैठक में जो पहली बैठक को बोर्ड बैठक माना जाता है, उसी दिन से, आज के दिन, कल के दिन से ही 5 साल काउंट होंगे। रिजल्ट से 5 साल नहीं काउंट होते हैं, पहली बैठक से 5 साल काउंट होते हैं। ये पहली ही बैठक थी, वो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे थे। अब नगर निगम में जो बोर्ड बैठक होंगे, आपको नहीं लगता कि ये मामला गर्मा रहेगा? ये तो प्रशासन को देखना है, तो रोज होगा भाई। जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं, जो जिनके संसद में हैं, क्या वो संसद में वंदे मातरम नहीं बोलते या विधानसभा में वंदे मातरम नहीं बोलते? केवल नगर निगम को इशू क्यों बना रहे हैं इस बात का? तो ये छोटे भैया हैं जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। जो MP जीत के जाते हैं, इनके जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, जो विधानसभा में MLA जीत के जाते हैं, विधान परिषद में MLC जीत के जाते हैं, कि वहाँ वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, पूरा सदन खड़ा होता है। हमने तो आज तक नहीं देखा विधानसभा। वो नहीं गाएंगे तो फिर उनको बेनकाब किया जाएगा और हर बार रिपोर्ट की जाएगी उनके खिलाफ। और ये जो प्रशासन ढूंढ रहा है कि राष्ट्रगीत के सम्मान जो है जनगण मन के लिए तो है और वंदे मातरम के लिए कोई ऐसी धारा नहीं है निरादर की, तो अलग कानून भी है देशद्रोह का। जो राष्ट्रीय प्रतीकों का भी अगर आप अपमान कर रहे हैं तो वो भी अपमान में आता है। राष्ट्रीय प्रतीक, वंदे मातरम राष्ट्रीय प्रतीक है। लोगों ने अपनी जान दी है वंदे मातरम बोलकर। लोगों ने अंतिम फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम कहा है। शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जो शहादत दी अपनी, अनेकों शहीद हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम कहा है। तो आज इनके ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? एक बड़ी लंबी चक्रा है। कांग्रेस के लोग भी साथ देते हों चाहे इनका, कांग्रेस के लोगों ने भी शहादत दी है, देश की आज़ादी में वंदे मातरम बोल के शहादत दी है। तो उन वीरों का अपमान है जिन्होंने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधायक हैं अमित अग्रवाल, सीधा जी। ऑस्ट्रेलिया में वंदे मातरम भारत माता की जय हो रही है, मोदी जी के दूसरी धरती पर हो रही है। अमेरिका में हुई, विदेश के लोग मोदी जी को बड़ा सम्मान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग दी बॉस कह रहे हैं और वो ऑटोग्राफ मांग रहा है बाइडेन। तो ये लोगों की बुद्धि खराब है, अपनी पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी का, और ये यहाँ के लोग जो हैं अपनी छाती पीट रहे हैं। वही छाती पीटते पीटते ही मर जाएंगे। इन्हें सीख लेनी चाहिए विदेशों से। आज भारत का डंका कहाँ का बज रहा है? राष्ट्र अंग्रेज जिन्होंने हम पर राज किया था, आज उनके देश का प्रधानमंत्री और उनका देश का गृह मंत्री हिंदुस्तानी है। ये फख्र होना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। ये वंदे मातरम बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर, ऋषि सुनक, और अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति हिंदुस्तानी है, कमला हैरिस। तो हिंदुस्तान का तो डंका सारी जगह बज रहा है, ये अपने छाती बजाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विधायक हैं अमित अग्रवाल, सीधा ये कहना है कि वंदे मातरम के गायन पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से AIMIM के खिलाफ जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा जो कायम नहीं किया गया, वो सीधा पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं यदि जल्द मुकदमा कायम नहीं किया गया तो बात
लखनऊ तलक जाएगी। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट का मामला और गर्माता जा रहा है। वंदे मातरम ना गाने वाले AIMIM के पार्षदों के खिलाफ अब तमाम जो संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर ओवैसी का पुतला फूका है। हमारे साथ हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही, उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या जरूरत पड़ी ओवैसी का पुतला फूकने? सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए, ये कल मैं खुद मौजूद था वहाँ, और जो 5-6 पार्षद पति बैठे हुए थे और एक ओवैसी के महानगर अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे। एक महिला ने विरोध करा, भाई जब यहाँ पे एक शपथ ग्रहण समारोह है, आप लोग आए हुए हो, जब सब वंदे मातरम गीत पे खड़े होकर जो है गीत गा रहे हैं, तो आप लोग बैठ के भी गीत नहीं गा रहे। कायदे तो ये हकीकत तो ये वीडियो में भी आप देखो, वो बैठ के भी गीत नहीं गा रहे, खड़े होकर भी गीत नहीं गा रहे। यानी कि वो आए इस उद्देश्य से हैं, जैसे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी ने उन्हें भेजा हो कि आप जाके वहाँ बैठना और वहाँ पे आपको कोई टोकेगा और आप इस तरीके से जो है फिर महिलाओं के साथ मिसबिहेव, महिला नहीं टोका, उनके साथ मिसबिहेव किया। और उसके बाद जो वहाँ और लोग थे, उन लोगों ने अगर उनके साथ हाथापाई करी तो हाथापाई दोनों तरफ से हुई है, उन्होंने भी हाथ छोड़ा, ये नहीं कि वही पिटे। जब हाथापाई दोनों तरफ से हुई है तो कार्रवाई भी दोनों तरफ से बनती है। एक तरफ से आप एप्लीकेशन उनकी, पहले बात तो मेरठ पुलिस ने उनको VIP ट्रीटमेंट दिया। जब उनके साथ घटना हुई, मार पिटाई हुई, तो उन्हें क्यों मेडिकल थाने नहीं ले जाया गया? क्यों उन्हें 1.5 घंटे तक वहीं खड़ा रखा पुलिस सुरक्षा में? कोई वो VVIP क्या उनको जो है सुरक्षा दी जा रही थी, या क्यों उनके उतने हौसले बुलंद किए जा रहे थे कि जो आगे भी भविष्य में वो ना तो राष्ट्रगान गाएं, ना वंदे मातरम गीत गाएं, वो किसी भी तरीके का जो है, जो संविधान के अंदर जब वंदे मातरम है तो उसे गाने में क्या आपत्ति है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, ओवैसी जी, अभी पहले भी 2 घटना हुई हैं मेरठ के अंदर, जो भगत सिंह मार्केट में, आप पूर्णतः जांच करा लो। अगर उसमें भी इन लोगों का रोल इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि ये लोग केवल ओवैसी जी ऊपर से निर्देश दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ जाए, इसलिए वो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। और कल रात दूसरी तहरीर भी गई है। भाई अगर हिंदू पक्ष से भी कोई तहरीर गई है तो उस तहरीर पे तो मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। आप एक तरफ से तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत करके और आप जो है उन लोगों को उठा के वहाँ मुचलकों पे छोड़ रहे हो, तो ये तो बड़ा निंदनीय और बड़ी निंदनीय घटना है। पुलिस की द्वारा जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उस पर सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को अपने संज्ञान में लेके नीचे से ऊपर तक जितना भी पुलिस अधिकारी हैं उन सबका संज्ञान लिया जाए कि भाई इन्होंने इस मामले में किया क्या। 1.5 घंटे 2 घंटे उन्हें VIP ट्रीटमेंट, और जो और लोग हैं उन्हें आप थाने में बिठाओगे, उनको जो है मुचल के पाबंद कराओगे, उन्हें 41 के नोटिस पे छोड़ोगे। तो ये बड़ा निंदनीय घटना है समाज के लिए। उनके हौसले बढ़ रहे हैं, वो कल को और करेंगे। जैसे हिंदू भगत सिंह मार्केट में 2 हिंदू पिटे हैं, वहाँ वीडियो वायरल हुई, उन्होंने जो है नकाब, जो अपनी मुस्लिम महिलाओं के युवतियों के नकाब खींचे। तो ये घटनाएं बढ़ेंगी इन सब चीज़ों से। इनकी रोकथाम के लिए मुकदमा इधर से भी पंजीकृत हो, बराबर कार्रवाई हो। अगर नहीं होता है तो नहीं होता तो आज इनका ओवैसी जी का पुतला फूका है, कल को और कोई आंदोलन करेंगे। और क्या करना, मजबूर, भाई मजबूर तो हिंदू समाज को मजबूर अगर ये लोग करेंगे तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। और ओवैसी इसी लायक हैं ओवैसी कि उनका पुतला सड़कों पे फूके, इस बीच चौराहे पे फूके, लोगों को पता लगे कि कितनी घटिया टुच्ची मानसिकता के लोग हैं ये। और उसके बावजूद भी ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा ऐसी राजनीति कर रही है, हिंदू संगठन ये कर रहे हैं। अरे आप क्या कर रहे हो? आप तो शह दे रहे हो अपने पार्षदों को, अपने जो है महानगर अध्यक्षों को, उनको आप करवा रहे हो इन कामों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इनका सीधा ये कहना है कि ओवैसी का पुतला विरोध में फूका गया है। मुकदमा दोनों तरफ से होना चाहिए। यदि पुलिस में कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर आंदोलन और भी किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।